आलिया ज़हरा से कहती है तुम क्या कमाल से प्यार करती हो। इस पर ज़हरा उसे बताती है हाँ, वैसे भी कमाल मेरे पैसे के पीछे नहीं है, लेकिन पापा की वजह से उसने कहा है कि उसे सोचने के लिए अब वक्त चाहिए। उधर यिल्दिज़ घर पर आती है तो आई से पूछती मैडम मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। उसके बाद यिल्दिज़ सोफे पर बैठकर खालिद के साथ हुई उसकी मुलाकात के बारे में सोचती है, जहाँ पर खालिद उसको बोलता है कि मुझे लगा कि कमाल किसी और के पीछे है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है कमाल इतने पैसे वाला है कि आप तो यही चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी उससे हो जाए, कहकर वो जाने लगती है। इस पर खालिद उसे रोकता है और बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, हाँ मुझे कमाल के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो मेरी बेटी को धोखा दे। इस पर यिल्दिज़ कहती है तो अगर कमाल की लाइफ में कोई और हुई तो आप ज़हरा की शादी उससे नहीं होने देंगे ना। इस पर खालिद कहता है बिल्कुल, ऐसा कुछ सोचना भी मत। इसके बाद यिल्दिज़ प्रेजेंट में आती है और खुद से कहती है कि अगर ये शादी मैंने नहीं रोकी तो मेरा नाम यिल्दिज़ नहीं। उसके बाद यिल्दिज़ उठती है और अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है और अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी जो हमारी पड़ोस में बीरजान रहती थी मुझे उसका नंबर चाहिए, तो आप उसका नंबर मुझे पता लगाकर बता दीजिए। इस पर उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हें क्यों चाहिए, तो बताती है कि आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्यों चाहिए, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस मुझे वो नंबर चाहिए, मुझे बीरजान से कुछ काम है, आप मुझे नंबर पता करके दे देना। और यह कहकर वो फ़ोन काट देती है और फ़ोन कट करने के बाद वो खुद से कहती है कि कमाल तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। तो आलिया ज़हरा से कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस बार तुम्हारे पापा सही हैं। इस पर ज़हरा कहती है तुम ये क्या बात कर रही हो आलिया, पहले तो तुम हमेशा कमाल की तारीफ़ करती थी और मुझसे कहती थी कि कमाल अच्छा लड़का है और तुम्हारे लिए अच्छा है। इस पर आलिया कहती है हाँ मैं कहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर ज़हरा कहती है मैं समझी नहीं तुम क्या कह रही हो आलिया। इस पर आलिया कहती है तुम कमाल के साथ घूम फिर सकती हो, मज़े कर सकती हो, वो सब ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मेरी बात को ज़रा समझो। तुम्हें लगता है कि यिल्दिज़ का एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें सूट करता है। मैं ये सब कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। आई होप यू डोंट माइंड। इस पर ज़हरा बोलती है यिल्दिज़ और कमाल के बीच अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो पापा कभी नहीं मानते। इस पर आलिया बोलती है लेकिन वो तो मैरिड थे। इस पर ज़हरा बताती है हाँ, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए मैरिड थे। कमाल ने खुद कहा है कि वो बच्चे थे, खेल खेल में ये सब हो गया। इस पर आलिया फिर से बोलती है लेकिन वो दोनों थे तो मैरिड ही ना। इस पर ज़हरा कहती है कि आलिया मेरी तरफ देखो, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, अब मैं क्या करूं, प्लीज़ मुझे कुछ एडवाइस दो। इस पर आलिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं कुछ सोचती हूँ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे तुम्हें और कमाल को एक साथ करने के लिए और तुम लोगों के बीच सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। इस पर ज़हरा कहती है कि तुम सच कह रही हो। इस पर आलिया कहती है हाँ, बस तुम अपने पापा को मुझसे दूर रखना। इस पर ज़हरा बोलती है बिजनेस की बातें एक तरफ और हमारी दोस्ती एक तरफ। सीन चेंज होता है और ज़ैनब अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी उसे एक कॉल आती है और वो फ़ोन उठाती है। ये यिल्दिज़ की कॉल होती है। वो यिल्दिज़ से पूछती है कि तुम कैसी हो। इस पर यिल्दिज़ बोलती है कि मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी, तुम कैसी हो। इस पर ज़ैनब बोलती है मैं भी अच्छी हूँ। इस पर फिर यिल्दिज़ बताती है कि ज़ैनब एक बात कहूँ, क्यों ना हम लोग बुरसा की पार्टी रखें और उस पार्टी में हम बुरसा वाले लोगों को इनवाइट करें। इस पर ज़ैनब कहती है बिल्कुल। इस पर फिर यिल्दिज़ कहती है सब आसपास ही हैं, कितना अच्छा होगा ना कि हम सब मिलकर मज़े करेंगे। इस पर ज़ैनब कहती है कि तुम किन लोगों की बात कर रही हो। इस पर यिल्दिज़ कहती है जैसे इरम, आमिर, मैं, तुम और बाकी सब लोग जिन्हें हम जानते हैं। इस पर ज़ैनब कहती है सच बताओ, ये तुम कमाल के लिए कर रही हो ना। इस पर यिल्दिज़ कहती है बिल्कुल नहीं ज़ैनब, मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसे बुलाओ भी नहीं। इस पर ज़ैनब कहती है यिल्दिज़ बकवास मत करो,
ये अच्छा नहीं होगा अगर हम सबको बुलाएं और उसको नहीं। इस पर यल्दिज़ कहती है, खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, जैसा तुम चाहो ऐसा करो, मुझे उससे क्या मतलब है। इस पर ज़ैनब कहती है, तो चलो ठीक है, वैसे जैकी मुरे नाइट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इस पर यल्दिज़ कहती है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि मैं जल्दी चली जाऊँगी, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूँगी। इस पर ज़ैनब बोलती है, ऐसा क्यों। इस पर यल्दिज़ बोलती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक बाहर रुकूँ। इस पर फिर ज़ैनब बोलती है, चलो ठीक है। इसके बाद ज़ैनब कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और उसे बाय बोलती है। इसके बाद यल्दिज़ भी उसे किस करती है और बाय बोलती है। फिर वो फ़ोन कट करने के बाद बैठकर सोचती है कि कमाल, तुम्हारी और ज़हरा का रिश्ता तो मैं होने नहीं दूंगी और अब तुम्हारी खैर नहीं। उधर कमाल अपने काम में बिज़ी होता है, तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है तो नौकरानी दरवाज़ा खोलने जाती है। आलिया कमाल के घर पर आती है। कमाल उसका वेलकम करता है और कहता है कि फ़ोन पर आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी मिस आलिया। पर आलिया बैठते हुए कहती है, हाँ कुछ लोग हैं जो चीज़ों को अपने लेवल से कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं। वैसे तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो शादी की, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। इस पर कमाल कहता है, हाँ क्योंकि मुझे तुमसे जेलसी होने लगी है। इस पर आलिया बोलती है, शादी कोई जेलसी होने वाली चीज़ तो है नहीं कमाल। इस पर कमाल कहता है, ऑफ कोर्स आपको तो ज़्यादा पता होगा मिस आलिया, क्योंकि आप तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। इस पर फिर आलिया अपना कोट उतारते हुए बोलती है, तो मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है। इस पर कमाल कहता है, अगर आप यहाँ पर आई हो तो आपको तो से पता होगा कि क्या चल रहा है। इस पर आलिया कहती है कि हमने एक डील की थी, अगर तुम्हें याद हो तो, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। इस पर कमाल कहता है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और मुझे अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है। इस पर आलिया कहती है कि ज़हरा से शादी करना मतलब खालिद और यल्दिज़ को सपोर्ट करना। मैं तो सोचती थी कि खालिद और यल्दिज़ तुम्हारे दुश्मन हैं। इस पर कमाल कहता है, वो तो हैं मिस आलिया, लेकिन मुझे अपनी लाइफ के बारे में भी तो सोचना है ना। पर आलिया कहती है, देखो अगर तुम हमें सपोर्ट करोगे तो तुम आर्गन होल्डिंग में बात कर सकते हो, लेकिन अगर तुम खालिद को सपोर्ट करोगे तो तुम उसके आसपास भी नहीं भटक पाओगे, इसलिए तुम उसके ट्रिक्स में मत फंसो कमाल। इस पर कमाल कहता है, देखो मिस आलिया, पैसा मेरे लिए कभी मायने नहीं रखा। इस पर आलिया कहती है, तो इसका क्या मतलब है कमाल कि वो पागल लड़की तुम्हारे पास फिर वापस आना चाहती है। ओह जागो कमाल, यल्दिज़ तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर उसे वापस आना होता तो कब का आ चुकी होती। वो अपना फैसला कर चुकी है कमाल। इस पर कमाल कहता है, हाँ लेकिन मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है मिस आलिया। इस पर आलिया कहती है, ओह अगर एरिम का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम्हारी उसके साथ शादी हो चुकी होती। इस पर कमाल कहता है, हाँ वो तो हो चुकी होती। इस पर आलिया कहती है, फिर तुम अपना फैसला क्यों बदल रहे हो कमाल। इस पर कमाल कहता है कि मिस आलिया, मैं आपसे अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहता। इस पर आलिया खड़ी होती है और जाने के लिए तैयार होकर बोलती है, ज़हरा से शादी करना हर एस्पेक्ट से गलत है कमाल, तुम्हें सोचना चाहिए, मैं तो तुम्हें यही एडवाइस करूँगी। इस पर कमाल कहता है, मेरे बारे में आपने इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आलिया कहती है, वेलकम, लेकिन तुम इस तरीके से अपना प्यार भी खो दोगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जाते हुए सोचती है कि तुम कितने ही प्लान्स बना लो, लेकिन ज़हरा से शादी तो तुम्हारी नहीं होने वाली। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गुंडा जमाल